हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। तो सुना आपने, ये है प्रधानमंत्री मोदी के चहेते और भाजपा के संस्कारी सांसद निशिकांत दुबे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो एक बिल लेकर आए हैं उसको लेकर ये अब पूरी तौर से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हर तरह से इनको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और हर तरीके से ये नाकाम और फेल साबित हो रहे हैं, जिसके बाद अब ये अदालतों को धमकियां देने लगे हैं। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी कर दी है। टिप्पणी कर खुद को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। सांसद महोदय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़का रहा है, संसद को बंद कर दो। अरे वाह निशिकांत दुबे जी, कोर्ट को दोष देना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी संसद में अपनी पार्टी की बिल पास करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाया? कोर्ट तो संविधान का रक्षक है, आप उसे युद्ध भड़काने का तमगा कैसे दे रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि डॉक्टर को बीमारी का इल्ज़ाम दे दो। आपकी टिप्पणी न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सवाल उठाए तो आप बौखला गए। शायद आपको संविधान की किताब दोबारा पढ़नी चाहिए। निशिकांत दुबे जी, आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि भाजपा के वो संस्कारी सांसद निशिकांत दुबे किस तरह से धमकी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, या फिर अदालत को, या फिर अदालत में बैठे उन जजों को किस तरह से धमकी दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद कर दो। बाबरी मस्जिद केस में जब आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर के हक में फैसला आया तो असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। आपको बता दें कि उस समय इन सभी के पेट में जोरदार दर्द होने लगा था, लेकिन अब सोचिए कि किस तरह से लोग सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर, इस वार को लेकर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने तो बाकायदा तौर पर बाबरी मस्जिद तक का पूरा रिकॉर्ड इनके सामने रख दिया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे हैं। अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई, हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं, हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती, क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप? आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है मुहिबान भारत में, जिसमें हिंदू मुसलमान भी है। हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं,
इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं, और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वार, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम, आइन है और रहेगा। मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ? आप सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। बीजेपी के संस्कारी सांसद की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी और उस पर असदुद्दीन ओवैसी के इस जवाब को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ।